बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि जो है ना अमेज़न पे प्राइवेट लेवल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि अमेज़न पे प्राइवेट लेवल बिजनेस के लिए आप लोग के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। आप किस तरीके से अपने लिए प्राइवेट लेवल का एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकती है कि आप कम टाइम में अपने लिए एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करो, राइट। क्योंकि प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास प्राइवेट लेबल में एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना जाया भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपका डिपेंड करता है इसी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग ही ठीक नहीं होगी तो आगे आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खतरे में जा सकती है। तो सबसे जरूरी चीज जो है ना प्राइवेट लेवल में हमारे लिए है प्रोडक्ट हंटिंग, कि हम किस तरीके से कौन से क्राइटेरिया को यूज करके कौन से टूल को यूज करके हम अपने लिए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम प्राइवेट लेवल के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूं कि इसमें आप किस तरीके से अपने लिए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने क्राइटेरिया के ही थ्रू ही अपने लिए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करें, राइट। तो क्राइटेरिया में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सर्च वॉल्यूम आता है, राइट। क्राइटेरिया में सबसे पहले हमारे पास आता है सर्च वॉल्यूम। अच्छा, अब सर्च वॉल्यूम को थोड़ा सा समझते हैं कि सर्च वॉल्यूम होती किस तरह है और सर्च वॉल्यूम हम कहते किसे है। एक एक क्राइटेरिया को पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकली जाके वहां पे हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिकली ही सीखेंगे, राइट। सर्च वॉल्यूम बेसिकली कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट को पसंद करने वाले हो, आप जिस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसकी पहले आप सर्च वॉल्यूम देख लो। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को यूएस मार्केट में या यूके मार्केट में या कनाडा मार्केट में महीने में पर मंथ के हिसाब से कितने लोग उसको अमेजोन पे जाके सर्च करते हैं। जाहिर बात है, अगर एक प्रोडक्ट की सर्च ज्यादा होगी, सर्च इंजन ज्यादा होगी, तो लोग उसको ज्यादा परचेस करेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, तो ये कुछ क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम कम से कम 7,000 तक होनी चाहिए, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम को हम कैसे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब है, भाई हमने एक ऐसे विनिंग प्रोडक्ट को अपने लिए तलाश करना है कि उसकी महीने में कम से कम $10,000 तक की रेवेन्यू हो। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कम से कम $10,000 की रेवेन्यू, तो वो उसमें जो सेलर सेलिंग कर रहे, हमने ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना है कि जिसमें जो ऑलरेडी सेलर एग्जिस्टिंग है उसमें कम से कम हर एक सेलर जो है ना $10 की रेवेन्यू तो $10,000 की तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, राइट। तीसरा हमारे पास आता है रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब है, रिव्यू का मतलब ये है कि हम जिस प्रोडक्ट में जाने वाले हैं उसमें जो ऑलरेडी सेलर है उसको कोई अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिल भी रही है, राइट। तो हमने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को चूज करना होगा कि जिसमें हमारे लिए कंपटीशन कम हो। अब कंपटीशन हम लिंक करेंगे अपने रिव्यू के साथ, राइट। रिव्यू के साथ कैसे लिंक करेंगे, हमने अपने लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना होगा कि जिसमें रिव्यू कम से कम हो। क्यों, अगर हमारे प्रोडक्ट में रिव्यू कम होंगे, हम जिस प्रोडक्ट में जाएंगे जिसमें ऑलरेडी सेलर हमारे जो कंपेटिटर है उसके रिव्यू कम होंगे, तो हम उसको जल्दी कंपीट कर लेंगे, हम उसको इजिली कंपीट कर लेंगे, तो हम भी उस प्रोडक्ट या उस कैटेगरी में इजिली जो है ना सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। तीसरा हमारे पास आता है, चौथा हमारे पास आता है रेटिंग, कि उसमें रेटिंग कितनी होनी चाहिए। कम से कम 4.3 स्टार तक उसकी रेटिंग हो जानी चाहिए, राइट। फिर हमारे पास आता है प्राइस। प्राइस बहुत ही जरूरी चीज है, प्राइस पे आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। प्राइस का क्या मतलब है, हमने कभी भी ऐसे प्रोडक्ट में स्टार्ट में नहीं जाना कि जिसकी सेलिंग प्राइस अमेजोन पे ही $10 या $15 या $18 के दरमियान। जाहिर बात है, अगर वो वहां पे अमेजोन पे उसकी सेलिंग प्राइस $10-12 चल रही हो, तो सप्लायर अलीबाबा से जो आपका मैन्युफैक्चरर है वहां से ज्यादा आपको वो $2 या $3 का मिलेगा। फिर उस पर आप शिपिंग डाल लो, कम से कम $2 आपका उस पर शिपिंग हो जाएगा। फिर वहां पे अमेजोन की फीसिस डाल लो, फिर पीपीसी की कॉस्ट डालो, तो वो प्रोडक्ट उसकी लैंडिंग कॉस्ट अमेजोन पे पहुंचने की कॉस्ट कम से कम आपको $10-11 पहुंच जाती है। तो वहां पे आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है।
तो इसका क्या हल हो सकता है? इसका ये हल हो सकता है कि हमने अपने लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना होगा कि जिसकी सेलिंग प्राइस एटलीस्ट $30-28 तक हो, कि अगर उसको हम सोर्स भी करें तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बचे। ज्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट में भी नहीं जाना। क्यों? अगर आप ज्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट में जाओगे तो उसका यह मसला होगा कि हमें फिर उसके लिए ज्यादा बजट रिक्वायर्ड होगी, और स्टार्ट में हमारे पास बजट ही कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 8,000 $10,000 तक बजट होती है ना। तो इसमें आप एक मीडियम लेवल का प्रोडक्ट अपने लिए फाइनल कर लो, राइट। ये कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, इसके बाद और भी पॉइंट्स है, लेकिन इन्हीं 4 पॉइंट्स को जो है ना हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम जाते हैं अपने टूल्स में, और उस टूल के जरिए जो है ना हम देखते हैं कि हम अपने लिए किस तरीके का एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अब सब लोगों को पता है कि प्राइवेट लेबल के लिए हम जो सबसे ज्यादा टूल यूज होता है, जिससे हम ज्यादा हमें अच्छा हेल्प मिल सकते हैं, वो है हीलियम 10। हीलियम 10 वाहिद ही एक ऐसा टूल है कि इसमें हम अपने लिए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हीलियम 10 में फर्दर सब टूल है, राइट। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि हीलियम 10 के अंदर सब टूल है जहां पे आप अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, राइट। इसमें हमारे पास आता है ब्लैक बॉक्स, जिसपे आप प्रोडक्ट की आइडिया क्रिएशन करते हो, प्रोडक्ट रिसर्च करते हो। हमारे पास आता है कीवर्ड्स आता है। कीवर्ड रिसर्च में हम सेरेब्रो को यूज करते हैं, हम मैग्नेट को यूज करते हैं। हम एक एक टूल पे एक एक सेशन लेंगे, राइट, ताकि आपको हीलियम 10 की सारी टूल्स का यूजेज का पता चले, क्योंकि हीलियम 10 से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो हम पहले ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक बॉक्स को हम और कैसे जो है ना डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन ब्लैक बॉक्स और देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स से हमें क्या हेल्प मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं और इसको जो है ना डिटेल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आने के बाद में सिंपली यहाँ पे कीवर्ड्स पे जो है ना क्लिक करता हूँ। और कीवर्ड्स पे क्लिक करने का मतलब ये है कि मैं अब यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी चीज बताता हूँ। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आपके पास है प्रोडक्ट, और एक आपके पास है कीवर्ड। दोनों का मतलब आप लोग समझो। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपकी जो है ना ब्लैक बॉक्स के यहाँ पे आपसे क्राइटेरिया मांग रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने क्राइटेरिया डाल लो, तो प्रोडक्ट्स की जो है ना आपको आइडियाज मिलना शुरू हो जाएगी। आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हीलियम 10 आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा यूएस मार्केट में। आप जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट वहां पे देखना चाहते हो आपको वो बता देगा, प्रोडक्ट्स का आइडिया बता देगा। लेकिन हमने प्रोडक्ट्स पे तो ऑलरेडी डिटेल से डिस्कशन की थी। अब हम कीवर्ड्स के थ्रू किस तरह अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड से प्रोडक्ट फाइंडिंग इज आल्सो अनदर मेथड, राइट। और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जरूरी मेथड है कि आप कीवर्ड्स के थ्रू किस तरीके से अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, राइट। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स में जाके कीवर्ड्स के थ्रू अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि हम कीवर्ड्स के थ्रू किस तरीके से अपने लिए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन कीवर्ड। यहाँ पे आने के बाद आपसे जो है ना कुछ क्राइटेरिया मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये सिंपल क्राइटेरिया डालता हूँ ताकि आपको माइंड मेकिंग हो और आपको पता चले कि यार हम किस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं। एक एक चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमने अपने प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना देना हो। कम से कम 7,000 तक दो एटलीस्ट। नाउ डेज मैं समझता हूँ कि कम से कम 10,000 तक होने चाहिए, राइट। क्योंकि एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट जो है ना 10,000 लोग तो महीने का सर्च कर रहे हो। अगर 10,000 लोग सर्च कर रहे होंगे तो 10,000 लोग उसको उस प्रोडक्ट को नहीं परचेस करते होंगे, राइट। फिर उसमें जो है ना कन्वर्जन कम से कम 4-5 हजार लोगों की तो होगी। तो एटलीस्ट आपकी प्रोडक्ट की सेल्स महीने में 800-900 यूनिट्स की तो होनी चाहिए। आप ऐसे प्रोडक्ट में जाओ। मंथली रेवेन्यू, मैं हीलियम 10 को बताता हूं कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट आप दिखाओ जिसमें महीने की रेवेन्यू सेलर्स की कम से कम $10,000 तक तो हो। प्राइस में हीलियम 10 को बताता हूँ कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसकी प्राइस $30 और $60 के दरमियान हो। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो क्राइटेरिया डाल रहा हूँ आप भी वही क्राइटेरिया डाल लो, आप उसको थोड़ा वो जो है ना चेंजेस भी कर सकते हो, राइट। जरूरी नहीं है, लेकिन समझाने का मकसद है कि आपको यूजेज का पता चल जाए। रिव्यू काउंट, आप हीलियम 10 को बताओ कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसमें सेलर्स की रिव्यू ज्यादा ना हो ताकि मैं उसको इजीली compete करूँ। तो मैक्सिमम मैं इसको बताता हूँ कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसकी रिव्यू मैक्सिमम 500 या 800 तक हो, ताकि मैं इजीली इसको जो है ना compete कर सकूं। रिव्यू रेटिंग कम से कम जो है ना 4 तक तो होनी चाहिए, राइट। वर्ड काउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वर्ड काउंट का क्या मतलब है पता है? वर्ड काउंट का मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, राइट। अब जो है ना आइसक्रीम स्कूप, सो इसके वर्ड काउंट कितने हो गए? 3 हो गए, राइट। अब दूसरा जो है ना लेदर लेदर शूज, लेदर या लेदर बैग्स, ये वर्ड काउंट इसमें कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। तो कम से कम आप इस तरह के प्रोडक्ट को चूज करो कि जिसमें कम से कम
वर्ड काउंट जो हो ना वो एटलीस्ट टू तक तो हो ना। जितने ज्यादा होंगे आपके लिए अच्छी बात है, आपका कीवर्ड जो है ना ज्यादा होगा। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्राइटेरिया डाल दिया। अब मैं आता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, राइट। अब मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, अगर आप यहाँ पे आओ ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आपको रिजल्ट्स मिले। मैंने एक सिंपल सी क्राइटेरिया डाली और मुझे उसी क्राइटेरिया पे हीलियम 10 ने डिफरेंट कीवर्ड्स बता दिए कि आपके इस क्राइटेरिया के मुताबिक पहला कीवर्ड आपको यह मिल रहा है जिसकी सर्च वॉल्यूम 11,412 है। मतलब इस कीवर्ड को यूएसए में 11,412 लोग सर्च कर रहे हैं। इस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट अभी अमेजोन पे अवेलेबल है उसकी बाय एवरेज प्राइस $33.88 हो रही है। इस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट अमेजोन पे है उसकी एवरेज सेल जो है ना 1973 यूनिट से $66,596 की रेवेन्यू जनरेट करे। बीएसआर ये है, टाइटल डेंसिटी ये है, रेटिंग्स और रिव्यू ये है। तो हमें एक रफ सा आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि यार ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये एक वो अच्छा प्रोडक्ट है भी या नहीं, असल में ये अच्छा प्रोडक्ट है भी कि नहीं, तो उसको और डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कीवर्ड जो है ना हम कॉपी करेंगे, राइट। इसका हम कीवर्ड कॉपी करेंगे और देखते हैं कि भाई ये क्या है। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अमेजोन पे इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यार अमेजोन पे इस कीवर्ड पे और कितने प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपली, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को जो है ना पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिंपली भाई मैंने क्या करना होगा, इसको अमेजोन पे सर्च करना होगा कि इस कीवर्ड पे अमेजोन पे कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। कितने प्रोडक्ट इस कीवर्ड पे अमेजोन पे अवेलेबल है, 623 और ऑलमोस्ट 668 कंपीटिंग प्रोडक्ट इसमें जो है ना 623 और 668 है। कम से कम कंपीटिंग प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे एक चीज मुझसे रहेगी, कंपीटिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि भाई आपने हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट में जाना है जिसमें कंपटीशन कम हो। कम से कम आपके पास कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है ना, मैं समझता हूँ कि 1500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जितना आपका कंपीटिंग प्रोडक्ट का फिगर ज्यादा होगा उतना ही उस प्रोडक्ट में आपके लिए कंपटीशन ज्यादा होगी और आपको उस प्रोडक्ट में ज्यादा बिडिंग और ज्यादा पीपीसी की कॉस्ट आपको आएगी, राइट। तो स्टार्ट में आपको ज्यादा कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में मैं समझता हूँ कि नहीं जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक क्यूब्स डाल दिया और उस मैग्नेटिक क्यूब्स पे जो है ना मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, राइट। ये एक प्रोडक्ट है जिसकी 6,000 यूनिट्स महीने के बिक रहे, इसकी 3,000 यूनिट महीने के बिक रहे, इसके 100+ यूनिट्स महीने के बिक रहे, 1K+ 1,000 यूनिट्स महीने के बिक रहे, इसके भी 1,000 यूनिट्स महीने के बिक रहे। तो इट्स मीन कि बुरा कीवर्ड नहीं है, अच्छा कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे जो प्रोडक्ट अमेजोन ने मुझे दिखा दिया मतलब अच्छे प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ हीलियम 10। जब आप जाहिर बात है, अगर आप हीलियम 10 लोगे तो हीलियम 10 का एक्सटेंशन भी आप लोग को मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो ना तो आप कॉन्टेक्ट कर ले, मैं आपको एक अच्छा टूल प्रोवाइडर का नंबर दे दूंगा जिससे मैं खुद भी परचेजिंग करता हूँ अपने टूल के लिए, वो आपको टूल भी दे देगा, राइट। मैं यहाँ आता हूँ इस हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ और इस प्रोडक्ट के जो विंडो है ना इस पे मैं एक्सरे रन करता हूँ। एक्सरे हीलियम 10 का एक्सरे रन करने का मकसद ये है कि जो विंडो मेरे सामने ओपन है इसमें जब मैं एक्सरे रन करूंगा तो इस रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है मुझे हीलियम 10 उसका सारा का सारा डेटा दे देगा। क्या करेगा, सारा का सारा डेटा दे देगा, जो अवेलेबल डेटा हो वो मुझे हीलियम 10 दे देगा, राइट। अगर ये कभी कभार मसला भी करता है तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया करो। अगर फिर भी ना हो तो बाज दफा टूल में भी जो है ना ग्लिच आ जाता है, राइट। अब इस कीवर्ड पे हीलियम 10 आपको इतना ही डेटा दिखा रहा है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। किस चीज पे क्लिक करना होगा, फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करना होगा। फिल्टर रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को आप लोगों ने यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वो हट गए। क्यों हटाना होगा, क्योंकि हमने कभी भी उस तरह के सेलर्स के प्रोडक्ट नहीं देखने जिसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी लगाई हुई हो और अपने प्रोडक्ट को टॉप रैंक पे शो करने के लिए उन लोगों ने पीपीसी लगाई हो। तो वो हमने रिमूव कर लिया, राइट। अब सबसे पहले हमने क्या करना होगा भाई, हमने अपने लिए यहाँ पे आना होगा और उसी क्राइटेरिया को यहाँ पे जो है ना फॉलो अप करना होगा कि वो क्राइटेरिया हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उतर भी रही है कि नहीं। सबसे पहले क्राइटेरिया जो है ना यहाँ पे एक्सरे रन करने के बाद आप लोग के माइंड में ये आनी चाहिए कि आप लोगों ने इस ब्रांड के कॉलम में आ जाना चाहिए और सबसे पहले टॉप 10 जो सेलर होते हैं ना उसको आप लोगों ने स्टडी करना है। अब आपके टॉप 10 कहाँ तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 26 आपके जो है ना टॉप 10 सेलर है।
कहाँ तक, 26 तक आपके टॉप 10 सेलर है। अभी इन टॉप 10 सेलर में भाई आप लोगों ने ये करना होगा कि इसमें अपने ब्रांड की डोमिनेंसी चेक करनी होगी कि इन्हीं टॉप 10 में से तो कोई ऐसा ब्रांड शो नहीं हो रहा जो अपने आपको डोमिनेंट शो कर रहा हो, राइट। बाय डोमिनेंसी मीन कि ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं है कि वो इस प्रोडक्ट के सारे सेल्स ले रहा हो। किस तरीके से चेक करेंगे, ब्रांड्स के नाम से चेक करेंगे। अब इस ब्रांड का नाम है पिकासो टाइल्स। अभी देखो कि इन्हीं टॉप 10 में पिकासो तो रिपीट नहीं हो रहा, नहीं आई थिंक सो कि नहीं हो रहा 26 तक। ये एनएक्स फन, ये भी आई थिंक रिपीट नहीं हो रहा। ब्रांड स्पार्क भी रिपीट नहीं हो रहा। स्टाइल इजी भी रिपीट नहीं हो रहा। गोबी टैक्स भी नहीं हो रहा। फ्यूक्सेले भी नहीं हो रहा। गुडी किंग भी नहीं हो रहा। सो इट्स मीन के देर इज नो ब्रांड जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेंट शो कर रहा हो। और डेटा हीलियम 10 हमें शो नहीं करा रहा, तो हम दूसरे कीवर्ड पे चले जाएंगे और दूसरे कीवर्ड में अपने लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट देख लेंगे। अब टू सम एक्सटेंड ये प्रोडक्ट इतना अच्छा बुरा भी नहीं था, तो अच्छा कीवर्ड था, इसको हम थोड़ा सा अपने लिए यहाँ पे देख लेंगे कि फिर उसको जो है ना अपने साथ नोट भी करना है, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद हमने दूसरा जो है ना कीवर्ड उठाना होगा। ये दूसरा कीवर्ड जो है ना मैं जाके अमेजोन पे चेक करता हूँ कि इसके क्या हालात है। यहाँ पे मैं इस एक्सरे को जो है ना ऑफ करता हूँ और आता हूँ अमेजोन पे, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी एनालिसिस करता हूँ कि इसके क्या हालात चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे मेगाट्रॉन का कीवर्ड डाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेगाट्रॉन के कीवर्ड पे अमेजोन मुझे कौन से प्रोडक्ट दिखाता है। तो मेगाट्रॉन के कीवर्ड पे अमेजोन ने मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा दिए। ज्यादातर टॉयज के प्रोडक्ट हैं अमेजोन जो मुझे दिखा रहे हैं, राइट। अब मैं देखता हूँ कि इनमें से मुझे कोई अच्छा सा प्रोडक्ट मिल भी रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन एक्सरे। आप इस पूरे विंडो की एक्सरे लोगे। एक्सरे लेने के बाद हीलियम 10 आपको इस प्रोडक्ट की ब्रांड डोमिनेंसी भी दिखा देगा, इस प्रोडक्ट की रिव्यूज भी दिखा देगा, इन सारे प्रोडक्ट की रेटिंग्स भी दिखा देगा, रेवेन्यूज भी दिखा देगा। आपको सब कुछ बता देगा कि यार इस प्रोडक्ट की क्या क्या डेटा हम आपको शो कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आपको जो है ना हीलियम 10 के एक्सरे से इजीली मिल जाता है, राइट। तो आपको किसी और जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हीलियम 10 का एक्सरे जैसे ही रन करोगे, आपको वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा जो है ना आपको शो करा देता है। बाज दफा थोड़ा सा लोडिंग भी करता है, तो आप लोगों ने उसको थोड़ा सा टाइम भी देना होगा। जब वो एक्सरे होते जाए, हम यहाँ पे और कीवर्ड्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, राइट। अब इस किपलिंग बैग्स फॉर वुमेन, ये कोई अच्छा इतना प्रोडक्ट नहीं है। मार्बल ट्रे, साइको बनी, फेयर स्वेटर वुमेन, ये मार्बल ट्रे को हम थोड़ा सा जो है ना अमेजोन पे देख लेंगे। फिर नेक्स्ट कीवर्ड को हम यहाँ से ये भी देख लेंगे कि इससे क्या हालात हो सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा लोड हो जाए ना। पांच दफा हीलियम 10 थोड़ा सा लोडिंग करता है इंटरनेट की वजह से, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा कि ये प्रॉपर एक्सरे हो जाए और आपको प्रॉपर डेटा दिखा दे। अब ये 73 प्रोडक्ट्स की जो है ना हीलियम 10 क्या कर रहा है, एक्सरे कर रहा है। हीलियम 10 73 प्रोडक्ट की एक्सरे कर रहा है। जब एक्सरे कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट की जो है ना हीलियम 10 आपको डेटा दिखा देगा, लाइक इसके रिव्यूज दिखा देगा, इसकी रेवेन्यूज दिखा देगा, इसमें ब्रांड डोमिनेंसी दिखा देगा। तो इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है कि यार हम किस तरीके से अपने लिए प्राइवेट लेबल का एक अच्छा कीवर्ड और एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, राइट। फिर से जो है ना यहाँ पे हीलियम 10 ज्यादा डेटा नहीं शो करा रहा। सो आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो यहाँ से स्क्रीन को। फिर फिल्टर पे क्लिक कर लो। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे क्लिक कर लो। और सबसे पहले स्पॉन्सर्ड को रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना होगा कि हमने कभी भी ऐसे सेलर के प्रोडक्ट में नहीं जाना जो अपने प्रोडक्ट को ऊपर दिखाने के लिए पीपीसी रन कर रहे हो, राइट। तो ये रिमूव हो गए। सबसे पहले ब्रांड डोमिनेंसी के चेक कर लो, ट्रांसफार्मर, राइट। एक दफा ये है, फिर रिपीट हो रहे, फिर रिपीट हो रहे, फिर रिपीट हो रहे, मतलब टॉप 10 में एक ब्रांड ट्रांसफार्मर एटलीस्ट 4 to 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर इस कैटेगरी में एक ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है। तो अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट में आएंगे तो ट्रांसफार्मर से हम कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते। क्यों, यहाँ पे आ जाओ। एक तो ट्रांसफार्मर की रिव्यूज देख लो, ट्रांसफार्मर ब्रांड्स की रिव्यू आप देख लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ब्रांड की रिव्यू 2642 है। क्या आप इसके साथ कभी कंपटीशन कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते, राइट। तो हमने कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें एक ऐसा ब्रांड मौजूद हो। एक ऐसी कैटेगरी में हमने कभी भी नहीं जाना कि जिसमें एक ऐसा ब्रांड मौजूद हो जो कि हम उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते।
तो ये हीलियम 10 का एक कीवर्ड्स के थ्रू हम किस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, एक शॉर्ट सी टेक्निक थी कि आप हीलियम 10 पे आके ब्लैक बॉक्स में आके आप किस तरीके से अपने लिए एक अच्छा और विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, राइट। इसके बाद भी मैं छोटी छोटी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यार हीलियम 10 को हम यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को ये मसला आता है, यकीन करो मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेज आता है कि सर हम किस तरीके से अपने लिए एक प्रोडक्ट हीलियम प्राइवेट लेवल के लिए फाइंड कर ले। प्राइवेट लेवल इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, राइट। अगर आप लोगों ने सच में प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना है तो आप लोगों ने प्राइवेट लेवल के बिजनेस को टाइम देना होगा, इस बिजनेस को समझने के लिए टाइम देना होगा, इस पे प्रॉपर काम करना होगा। यकीन करो हम अपने लिए अगर कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, तो उसको हम कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ता उसको टाइम देता है, उसको डेली बेस पे जब एक प्रोडक्ट हम फाइनल कर लेते हैं ना, डेली बेस पे उसको जो है ना हम क्रॉस चेक करते हैं, उसकी डेटा को देखते हैं कि उसके स्टेटिस्टिक में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। तब जाके अगर उसकी स्टेट्स जो है ना थोड़ी सी कांस्टेंट होती है और हमें पता चल जाए कि यार ये एक ऐसा प्रोडक्ट है और इन्वेस्टमेंट का के काबिल है, तो तब जाके उस प्रोडक्ट पे हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो, इसकी सोर्सिंग पे हम काम करते हैं, राइट। मैं छोटी छोटी वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगा कि उसमें आपको मैं आसान अल्फाजों में समझा सकूं कि आपने किस तरीके से प्राइवेट लेवल का स्टार्ट लेना है, और फिर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, प्रोडक्ट के बाद उसकी डिजाइन कैसे फाइनल करनी है, डिजाइन फाइनल करने के बाद उसकी सोर्सिंग, लेजिट सोर्सिंग कैसे करनी है। अली बाबा से आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सोर्स करके अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा सकते हो, फिर उसकी अमेजोन पे इमेजेस कैसे बना सकते हो, वीडियो कैसे बना सकते हो, A+ कंटेंट कैसे बना सकते हो, राइट। इसके अलावा जो है ना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कर सकते हो, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर कर सकते हो, पैटर्न उसका कैसे कर सकते हो, राइट। आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना लिस्टिंग किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, PPC कैसे रन कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस प्राइवेट लेवल का जो है ना इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल। एक एक चीज और एक एक पॉइंट को हम फर्दर आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप कि एक छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रिगार्डिंग अमेजोन बिजनेस, अगर वो होल सेल में हो, अगर वो प्राइवेट लेवल में हो, क्योंकि मैं इन्हीं दो मॉडल पे काम करता हूँ, US मार्केट में भी, UK मार्केट में भी, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी, और UAE मार्केट में भी। तो अगर इन चारों मार्केट प्लेस में आप में से कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा हो और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सो बिल्कुल आप मेरी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोग का हेल्प करूंगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।